डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्पाद नियोजन तथा विकास। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें अब हम लेते हैं उत्पाद जीवन चक्र यानी प्रोडक्ट लाइफ स्टाइल। दुनिया का शाश्वत सत्य है कि जो जन्म लेता है वह मरता है। चाहे मानव, वनस्पति, पशु पक्षी सभी जन्म लेते हैं और सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बेजान उत्पाद की भी यही कहानी है। उत्पाद भी जन्म लेता है और विभिन्न अवस्थाओं को पार करता हुआ समाप्त हो जाता है। प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने तो ये भी कहा था, वो ही एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उत्पाद जीवन चक्र अवधारणा को प्रचारित किया। इसके बाद प्रोफेसर वासेन, प्रोफेसर लॉक, प्रोफेसर ब्लैकबिल, प्रोफेसर रॉबसन आदि सब ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग दिया था। उत्पाद जीवन चक्र एक विशिष्ट अवधारणा है जो किसी जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करती है। जिस प्रकार मानव की विभिन्न क्रमागत अवस्थाओं से बना हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार एक उत्पाद का जीवन चक्र भी विभिन्न अवस्थाओं से बना हुआ है। एक उत्पाद के जीवन चक्र की अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था क्रमशः आती रहती है, जिस तरह से एक मानव की आती है। अब हम देखते हैं कि उत्पाद जीवन चक्र क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सिंपल या सामान्य अर्थों में कहा जाए तो उत्पाद जीवन चक्र को एक रेखा चित्र से प्रकट किया जा सकता है, जिसमें बाजार में प्रस्तुतिकरण से लेकर बाजार के हटाने तक की विक्रय अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। प्रोफेसर कोटलर ने उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास को विभिन्न अवस्थाओं में पहुंचने का प्रयास बताया है। इसी तरह से रिचार्ड बुस्किक ने उत्पाद जीवन चक्र अवधारणा को एक जीवित प्राणी की तरह बताया है, जिसमें उत्पाद का जन्म होता है और कुछ समय बाद वह विकसित होने लगता है और अंत में परिपक्वता को प्राप्त करता है। तत्पश्चात अंततः मृत्यु के लिए उसकी गिरावट प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्पाद जीवन चक्र यह बताता है कि उत्पाद का जीवन चक्र विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। इन अवस्थाओं को जन्म, प्रस्तुतिकरण, विकास, परिपक्वता, संतृप्ति और मृत्यु या पतन के नाम से जाना जाता है। उत्पाद जीवन चक्र की ये सभी सामान्य अवस्थाएं हैं। उत्पाद जीवन चक्र भी कभी कभी मानव जीवन चक्र की तरह ही अचानक समाप्त भी हो सकता है। जीवन चक्र की क्या स्टेजेस हैं, तो हम ये अब देख लेते हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफस्टाइल। इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज यानी उत्पाद विकास अवस्था। इसे उत्पाद का बर्थ स्टेज भी कह सकते हैं। उत्पाद जीवन चक्र का प्रारंभ उत्पाद विकास की प्रक्रिया के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। उत्पाद विकास प्रक्रिया में उत्पाद का सर्वप्रथम टेस्ट मार्किंग होती है यानी जांच विपणन होता है। उसके बाद व्यवसायीकरण किया जाता है। इस अवस्था में उत्पाद का विक्रय नगण्य होता है, जबकि विनियोग लागतें बहुत अधिक होती हैं। तो इस अवस्था में उत्पाद से लाभ और हानि होने का प्रश्न, यानी हानि तो खैर हो सकती है लेकिन लाभ होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। सेकंड इसकी स्टेज आती है इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसको हम प्रस्तुतिकरण अवस्था कहते हैं। उत्पाद विकास की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बाजार में उत्पाद को प्रस्तुत किया जाता है। यह उत्पाद की बाल्य अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बहुत कम उपभोक्ता एवं व्यापारी इसे जानते हैं। इसके गुणों से भी बहुत ही कम लोग परिचित नहीं होते हैं। इस अवस्था में उत्पाद का बाजार में कोई विशेष स्थान भी नहीं होता है और इसके परिणाम स्वरूप इसकी मांग जो है वो बहुत सीमित होती है। तो इस अवस्था में अगर हम देखें तो स्थिति इस प्रकार की होती है कि उत्पाद की मांग बहुत कम होती है। उत्पाद की मांग में वृद्धि दर बहुत कम होती है। माल की मांग में कुछ उपभोक्ताओं तक ही सीमित होती है। उत्पाद से लाभ बहुत कम होते हैं, यानी हानि भी हो सकती है। कम लाभों या हानि का प्रमुख कारण उत्पाद एवं संवर्धन लागतों का अधिक होना ही होता है। माल के वितरण के लिए मध्यस्थों को आकर्षित करना और माल का भंडार बनाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। और
लाभ संवर्धनात्मक साधनों पर भी व्यय बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो उत्पाद की प्रवेश अवस्था में बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग प्रकार की विपणन की स्ट्रेटजीज अपनाती हैं। कुछ संस्थाएं ऊंचे मूल्य रखती हैं और कम संवर्धन खर्च की रणनीति अपनाती है। यह रणनीति तब कार्य करती है जब अधिकांश उपभोक्ता उत्पाद के बारे में जानते हों और अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हों। कुछ अन्य संस्थाएं बाजार में प्रवेश करने के लिए कम मूल्य एवं अधिक संवर्धन खर्च की नीति अपनाती हैं। इस नीति में उस समय कार्य करती है जबकि उत्पाद के बारे में ही नहीं या बहुत कम जानते हों या अधिक मूल्य के लिए वो तैयार न हों। कुछ अन्य संस्थाएं जो बाजार में अग्रणी और अपना स्थान या जिनकी गुडविल होती है, वे उत्पाद के प्रवेश के समय अधिक ऊंचे मूल्य रख सकती है, किंतु ऐसा नहीं करती है। वे धीरे धीरे उत्पाद को अगली अवस्थाओं में अधिक मूल्य रख सकती है। ज़्यादातर संस्थाएं दूसरी नीति को ही अपनाते हैं। थर्ड इसकी स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज, जिसको हम कहते हैं विकास अवस्था। यदि बाजार में प्रवेश करने के बाद उपभोक्ताओं को अपेक्षित संतुष्टि प्रदान कर पाता है तो यह विकास अवस्था का प्राप्त करता है। इस अवस्था में उत्पाद की विक्रय तीव्र गति से बढ़ता है। विद्यमान उपभोक्ता तो उत्पाद का क्रय करते ही साथ ही उपभोक्ता को उत्पाद क्रय करने लगते हैं। संतुष्ट उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद की प्रशंसा करने से उत्पाद का विक्रय और भी तीव्र गति से बढ़ने लगता है। उत्पाद का विक्रय बढ़ने से बाजार में नई प्रतिस्पर्धी संस्थाएं जन्म लेने लगती हैं, अपने उत्पादों को नवीन लक्षणों के साथ प्रस्तुत करती हैं। इससे बाजार का विस्तार होने लगता है। बाजार में मध्यस्थों की संख्या भी बढ़ती है तथा उनके पास स्टॉक रहने से उत्पाद का विक्रय और अधिक बढ़ जाता है। तो इस स्टेज में उत्पाद का मूल्य, संवर्धनात्मक व्यय आदि का स्तर भी सामान्यतः पूर्ववत ही बना रहता है। उत्पाद विकास अवस्था में लाभों में वृद्धि होती है। इसका प्रमुख कारण विक्रय, संवर्धन एवं उत्पादन की लागतें समान बनी रहती हैं, जबकि विक्रय अधिक होने से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। तो इस अवस्था में संस्था अपना तीव्र विकास करने पर ध्यान देती है और वह उत्पादों की किस्म सुधारने और उत्पादों में नवीन लक्षणों का विकास करने पर ध्यान देने लगती है। इतना ही नहीं, बाजार में के क्षेत्रों में प्रवेश करने और वितरण के नए माध्यमों को अपनाने का भी वह प्रयास करती है और समय आने पर संस्था अपने उत्पादों के मूल्यों में कमी करती है ताकि अधिकाधिक ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। नेक्स्ट स्टेज आती है मैच्योरिटी स्टेज, जिसको हम कहते हैं परिपक्वता अवस्था। प्रत्येक उत्पाद के जीवन में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब उसके विक्रय के विकास गति यानी सेल्स ग्रोथ रेट कम होने लगती है। यह अवस्था उत्पाद की परिपक्वता अवस्था के नाम से जानी जाती है। इससे लाभ भी कम होने लगते हैं और प्रतिस्पर्धा में तीव्र गति होने लगती है। इससे लाभ कम होने के कारण प्रतिस्पर्धा अपने आप ही जो है वो अन्य व्यवसायों के साथ होने लगती है। ऐसे में संस्था में संवर्धनात्मक साधनों का उपयोग बढ़ाना पड़ता है, जिससे लाभों पर और भी दबाव पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में उत्पाद पंक्ति के ऊपर और नीचे बढ़ाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लागतों में वृद्धि होती है और लाभों पर दबाव पड़ता है। विक्रय वृद्धि में गिरावट होने से बाजार में उत्पादों और उत्पादकों दोनों को ही संख्या में वृद्धि होती है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, मूल्यों में गिरावट आने लगती है, विज्ञापन और विक्रय, संवर्धन और आदि व्ययों में वृद्धि होने लगती है। इतना ही नहीं, प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए उत्पाद में सुधार कार्य हेतु शोध और विकास भी किया जाता है और इसका प्रभाव लाभों में कमी के रूप में होता है। ऐसे में कमज़ोर उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा के बाहर होना पड़ता है। केवल सुदृढ़ संस्थाएं ही ऐसी प्रतिस्पर्धा में टिकी रहती हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है सैचुरेशन स्टेट यानी संतृप्ति अवस्था। उत्पाद जो संतृप्ति की अवस्था की ओर अग्रसर होता है त्यों मैच्योरिटी की स्थिति भी पाई जाने वाली स्थितियाँ और अधिक प्रखर होने लगती है, या हम ये कहें कि प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो जाती है। संपूर्ण बाजार अनेक ब्रांडों के उत्पाद से संतृप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसी संस्थाएं जो कि विद्यमान उत्पादों को नए उपयोग खोजकर या फैशन में परिवर्तन करके उत्पादों का विक्रय करने का प्रयास करती है।
ऐसे में मध्यस्थों की भूमिका और भी बढ़ जाती है। तब संस्थाएं अपने लागतों को घटाने के दूसरे तरीके देखने लगती है। फिर आता है डिक्लाइन स्टेज यानी पतन अवस्था। जीवन चक्र की इस अवस्था में उत्पाद का चमकता हुआ सूर्य डूबने की ओर बढ़ता है, या ये कहें कि नए या प्रतिस्थापन उत्पाद बाजार में आने से विद्यमान उत्पादों का विक्रय निरंतर गिरता रहता है। उत्पाद की इस अवस्था में पहुंचने पर विक्रय गिरने के कुछ भिन्न कारण होते हैं, जैसे उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। तो इन सब कारणों के कारण विक्रय और लाभों में कमी आने लगती है। ऐसे में कई संस्थाएं अपना कारोबार बंद कर देती हैं। जो संस्थाएं टिकी रहती हैं वे भी अपने उत्पादों की संख्या को घटा लेती हैं। इतना ही नहीं, छोटे बाजार क्षेत्रों और छोटे मध्यस्थों को भी छोड़ देती है। वे संवर्धनात्मक तथ्यों में कटौती कर देते हैं, अंततः अपने उत्पादों के मूल्य को घटा देती है। उत्पाद की इस अवस्था में धीरे धीरे गिरता जाता है, तब उसे नीचे के मूल्यों पर बेचना कठिन हो जाता है। उसे जारी रखना बहुत महंगा पड़ने लगता है। इससे संस्था की ख्याति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तब एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि संस्था को उस उत्पाद के त्यागने का निर्णय करना पड़ता है। तो हमने देखा कि ये जो स्टेजेस हैं वो आपके उत्पाद के लाइफ स्टाइल को हमने देखा, जिसमें 6 तरह की अवस्थाओं को एक उत्पाद को पार करना पड़ता है।